हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या एवं दशमलव प्रसार, वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। ओके, दशमलव प्रसार का अर्थ है यदि किसी संख्या को जो p/q के रूप में लिखी गई हो उसको भाग दिया जाए तो दशमलव के बाद के अंकों में क्या परिवर्तन आता है। पहला होता है शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार का अर्थ है यदि कोई संख्या जो p/q के फॉर्म में लिखी गई है उसको भाग दिया जाए तो उसमें भाग पूरी तरह से चला जाए, अर्थात उसका शेषफल क्या आ जाए, शून्य आ जाए। कुछ देर तक भाग जाए, उसका शेषफल क्या आ जाए, शून्य आ जाए। ऐसी संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल ले लिया जाए 2/5। 2/5। अब 2/5 को अगर हम भाग करेंगे 2 में किससे, 5 से 20। अब देखिए यहाँ पे शेषफल क्या आ जा रहा है, शून्य, अर्थात 2/5 क्या है, इसका दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार है। 36/100 ले लीजिए। 36 में आपको 100 से भाग करना है। 36 छोटा है, पॉइंट लेंगे 300, 60, 600, 0.36 के बाद क्या हो जा रहा है, पूरी तरह से भाग चला जा रहा है, अर्थात इसका भी दशमलव प्रसार क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। दूसरा है अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार यदि किसी संख्या को भाग दिया जाए तो उसका भाग पूरी तरह से ना जाए, कुछ ना कुछ शेषफल हम करते जा रहे हैं तभी शेषफल बचता जा रहा है, उसमें पूरी तरह से भाग ना जाए, ऐसी संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत दशमलव प्रसार कहलाता है। जैसे 1/3 ले लीजिए। 1 में 3 से भाग करना है, छोटा है, फिर 1 आएगा, कटेगा नहीं है, 9। ये 0.33 करके क्या हुआ, रिपीट होता जा रहा है। कितना भी हम भाग करते हुए चले जाएं, इसका शेषफल कभी भी शून्य नहीं आएगा। ऐसी संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत दशमलव प्रसार कहलाता है। ओके, ये 2 प्रकार का होता है। पहला अशांत आवर्ती, दूसरा होता है अशांत अनावर्ती। क्लियर है? अशांत आवर्ती अर्थात भाग कर रहे हैं हम एक नंबर, दशमलव के बाद कुछ डिजिट, कुछ नंबर कंटिन्यू रिपीट हों, ऐसी संख्याओं के दशमलव प्रसार को अशांत, अशांत तो है, पूरी तरह से भाग नहीं जाएगा, लेकिन जो भागफल आ रहा है, भागफल के अंक लगातार कई बार रिपीट हो रहे हैं, तो ऐसी संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती कहलाएगा। जैसे ये हमने एग्जांपल लिया 1/3 का। देखिए भाग करते हुए जा रहे हैं, 0.333 करके हुए जा रहा है। अशांत अनावर्ती ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार में क्या हो, कोई भी संख्या कंटिन्यू रिपीट ना हो, अनावर्ती, अशांत अनावर्ती कहलाते हैं। जैसे √3, √2। अगर √3 और √2 का मान हम भाग विधि से, भागफल विधि से निकालेंगे तो इसमें 1.414 करके ये बढ़ता हुआ है, अलग अलग रिपीट हो रहा है। इसमें √2 में आप मान निकाल लीजिएगा, भाग विधि सबको पता है, मान निकालना, कभी ये कटेगा नहीं। और √3 का 1.732 करके आता है, उसके आगे अलग संख्या आती है, मतलब कोई किसी भी संख्या का रिपीटिशन नहीं होता है। तो ऐसे दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती कहलाते हैं। इसी शांत और अशांत दशमलव प्रसार के आधार पर हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का निर्धारण
करेंगे। पहले दशमलव प्रसार निकाल लेंगे, उससे हमको अगर बताना होगा कि कौन सी संख्या परिमेय है कौन सी अपरिमेय, तो इसके लिए नोट कर लीजिए, यदि किसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत, दशमलव प्रसार क्या आ रहा है, शांत या अशांत आवर्ती आ रहा है, तो ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्या कहा जाता है। ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार या तो शांत हो या तो अशांत आवर्ती हो, क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्याएं। ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। यदि दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती आ रहा है तो ऐसी संख्याएं अपरिमेय होंगी। क्लियर है? दशमलव भाग करेंगे, अगर दशमलव प्रसार शांत आ जा रहा है या अशांत है बट आवर्ती है, कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो उसे परिमेय संख्या कहेंगे। यदि नहीं हो रहा है तो ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। आइए कुछ क्वेश्चन किया जाए इस पे। दो संख्याएं दे रहे हैं, इसमें आप लोग बताइए कि किसका जो है दशमलव प्रसार शांत है, किसका दशमलव प्रसार अशांत है। पहला 7/11, दूसरा 1/9। इन दोनों में आप लोगों को बताना है कि किसका दशमलव प्रसार शांत है, किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो क्या करेंगे, 7 में 11 से डिवीजन का भाग करना आपको, 7 में 11 से, 7 छोटा है 6 बार जाएगा 66, कितना बचा 4, 4 है 1 0 ले सकते हैं 33, 7 बचा, फिर से क्या आ गया ये 70, 11 छक्के 66, फिर रिपीट हो रहा है, देखिए 4, 33, फिर से 7 आएगा, फिर 70, फिर 63 आएगा। अर्थात ये क्या रिपीटिशन चल रहा है। तो कौन सा ये हुआ दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार। करते जाएंगे, बार बार रिपीट हो रहा है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 0.63 का बार। बार का मतलब है कि ये दोनों संख्याएं बार बार रिपीट होंगी। 63 के आगे फिर 63 63 63, कभी कभी कटेगा नहीं। तो दशमलव प्रसार क्या है इसका, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, क्योंकि 63 का रिपीटिशन बार बार हो रहा है, पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, ये संख्या होगी अशांत आवर्ती। 1/9, 1 में 9 से भाग करना है, 10, 9 1 10, 9 1 10। अब इसमें देखिए एक नंबर 1 जो है इसका रिपीटिशन बार बार हो रहा है, तो ये कौन सा दशमलव प्रसार होगा इसका, अशांत आवर्ती। इसको हम लिख सकते हैं 0.1 का बार, अर्थात 1 का रिपीटिशन बार बार हो रहा है, ये कहलाएगा अशांत। दोनों का जो हमारा आया वो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार आया। अगला क्वेश्चन है, इसी में एक और करिए, 1/7 का, 1/7 का दशमलव प्रसार। थर्ड है 1/7 का दशमलव प्रसार। इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे, उतनी बार कम से कम हम भाग जाएंगे जितना इसका भागफल है। 7 भागफल है तो 7 बार हम भाग करके चेक करेंगे कि कोई संख्या रिपीट हो रही है कि नहीं हो रही है। 1/7, 1 में भाग करना है 7 से, छोटा है 7, 3 बचा, 1 0 ले सकते हैं 28, 2 बचा, 1 0 ले सकते हैं 20, अभी कितनी बार गए हम, 2 बार, तीसरी बार जा रहे हैं 14, 6 बचा 7, 8 बार जाएंगे 56, 4 बचा 40, 25, 35,
5 बचा, 7 सत्ते 49, 1 बचा, 1 बचा। फिर जो हमारा भाज्य था वही शेषफल आ जाए, वहीं पर हम रुक जाएंगे। इसका मतलब फिर से ये संख्या क्या होगी, रिपीट होगी। फिर अगर 7 में हमें 10 में 7 से भाग करेंगे 1 आएगा, 3 बचेगा, 30 होगा, फिर यही संख्या क्या होगी, बार बार रिपीट होगी। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 0.142857 पे बार, मतलब आगे भी फिर 142857 का रिपीटिशन होगा, क्योंकि यहाँ भी क्या है, शेष 1 आ रहा है, फिर से यही प्रक्रिया क्या होगी, चलेगी। तो अगर 1/7 इक्वल्स टू 0.142857 है, तो 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार क्या होगा, ये बताना है। तो पता है 1/7 बराबर कितना है, 0.142857 का बार, इसलिए 2/7 क्या हो जाएगा, 2 गुणे 1/7 लिख सकते हैं। अब 1/7 का जो मान है उसमें 2 से गुणा कर दीजिए, जो आंसर आएगा वही क्या होगा, 2/7 का मान बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। 3/7 क्या होगा, 3 × 1/7, फिर 1/7 का मान आपको पता है, उसमें 3 से गुणा कर लेंगे, 3/7 का मान आपको मिल जाएगा। इस तरह से ये सभी संख्याओं का मान आप लोग बताएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि दशमलव प्रसार दिया गया है, उसको भिन्न में लिखना है, तब हम क्या करेंगे। दशमलव प्रसार दिया गया है, उसको भिन्न में लिखना है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित को P/Q में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला फर्स्ट है आपका 0.6 का बार, सेकंड है 0.001 का बार, तीसरा ले लीजिए 0.47 का बार, 47 के बार। ये 3 क्वेश्चन हैं, इसको आप लोगों को सॉल्व करना है। इसमें करना क्या है, इसको समझ लीजिए। सबसे पहले लेंगे फर्स्ट वाला, जो संख्या है उसको मान लेंगे x है, माना x इक्वल्स टू 0.6 पे बार। बार का अर्थ क्या है, अभी हमने देखा दशमलव प्रसार में कि वही संख्या बार बार रिपीट हो रही है। तो x बराबर क्या लिख सकते हैं, 0.666, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। अब इसमें एक काम करना होता है, जिस संख्या का रिपीटिशन हो रहा है, अर्थात जितने संख्याओं पे बार लगा हुआ है, अगर 1 पे बार है तो हम 10 से गुणा करेंगे दोनों तरफ, 2 संख्याओं पे बार है तो 100 से गुणा करेंगे, 3 संख्याओं पे बार है तो 1000 से गुणा करेंगे। तो दोनों तरफ लिखेंगे, 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर कितना हो जाएगा, ये 10x इक्वल्स टू, अब इसमें अगर हम गुणा करेंगे 10 से तो 6 कहाँ चला जाएगा, इधर आ जाएगा, एक दशमलव जाकर राइट साइड में शिफ्ट होगा, 6.666 ये बढ़ता हुआ ऐसे जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 6 प्लस 0.6666 लिख सकते हैं। ये किसके बराबर है, x के बराबर, तो 10x 6 प्लस x, इसको हम इधर ले आएंगे, माइनस x इक्वल्स टू 6, 9x इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 6/9। ये दशमलव प्रसार को भिन्न में लिखना होगा। इस तरह आप करेंगे, जितने अंकों का रिपीटिशन होगा, पुनरावृत्ति होगी, उतने ही जीरो वाले के साथ हम गुणा करेंगे। 1 अंक का हो रहा 10 से, 2 का हो रहा 100 से, और 3 का होगा तो 1000 से। सेकंड देख लीजिए,
सेकेंड में भी यही काम करेंगे हम। मान लेंगे, माना x इक्वल्स टू 0.001, 3 पे बार है ये, अर्थात 3, ये 001 रिपीट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 0.001, फिर ये रिपीट होगा 001 001, इस तरह जाएगा ये। अब देखिए 3 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, 1 2 3, तो दोनों तरफ किससे करेंगे गुणा हम? 1000 से। दोनों तरफ 1000 से गुणा करने पर कितना हो जाएगा ये? 1000x। अब 1000 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 1 2 3 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 1.001001, इस तरह से बनेगा ये। क्या लिख सकते हैं इसको? 1 प्लस 0.001001 लिख सकते हैं। अब ये 001 क्या है? यक्स है, 1000x 1 प्लस यक्स, यक्स को इधर ले आइए, 1000x माइनस यक्स इक्वल्स टू 1, 999 यक्स 1, यक्स इक्वल्स टू 1/999, ये आंसर हो जाएगा। थर्ड, इसका थर्ड है थर्ड 0.47। मान लेंगे, माना x इक्वल्स टू 0.47, बार सिर्फ 7 पे लगा है, बार किस पे है? 7 पे, अर्थात 4 रहेगा, इसके बाद 7 7 7 करके आएगा। क्या लिख सकते हैं इसको? 0.4777, इस तरह से आएगा। अब कितने अंक की रिपीटिशन हो रहा है पुनरावृत्ति? 1 अंक की, जिस पे बार लगा है, तो दोनों तरफ किससे गुणा करेंगे? 10 से, हो जाएगा 10x, 4 कहाँ जाएगा? इस तरफ, 4.77, इस तरह से ये चलेगा। अब 4.7 को इस टर्म में रखना है कि एक टर्म जो आए 2 खंड में इस तरह बांटना है कि एक कितना आ जाए? 4.77, जो x के बराबर हो जाएगा, तो हमको सॉल्व करने में आसानी होगी। क्या करेंगे हम? 4.777 में 0.477 को घटा देंगे, 2 खंड हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो इतनी वैल्यू आएगी, एक ये आएगा, एक जो वैल्यू आएगी 0003 4.3, अर्थात 4.777 को हम 4.3 प्लस 0.477 लिख सकते हैं। 10x 4.3 प्लस 0.4777, अब ये क्या है? x है, तो 10x 4.3 प्लस x, इसको इधर ले आइए, 10x माइनस x 4.3, 9x 4.3, x इक्वल्स टू 4.3/9 या 43/90 लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी पे आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए, उसको करके आप लोग सॉल्व करके भेजेंगे। .273, इसको सॉल्व करना है। 7 और 3 के ऊपर बार है, .999, इसको करना है। एक और लिख लीजिए, 999 को क्या लिख सकते हैं आप? 0.9 पे बार, 202। इन तीनों संख्याओं को आपको p/q के रूप में कन्वर्ट करना है। ये दशमलव प्रसार दिया गया है, इसको p/q के रूप में लिख के सब लोग इसको उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि 0.99 को क्या करना है? p/q के रूप में लिखना है। ये हमने आप लोगों को दे दिया है, खुद इसको आप लोग करके बताएंगे। अगली वीडियो में जो क्वेश्चंस बचे हैं उनको किया जाएगा। थैंक यू।